हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 10.2। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करवा दी है और साथ में थ्योरम 10.2 भी डिस्कस की है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is ए पार्ट में है 7 सेंटीमीटर, बी पार्ट में है 12 सेंटीमीटर, सी पार्ट में है 15 सेंटीमीटर एंड डी में है कितना 24.5 सेंटीमीटर। ओके, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या है होगा, हमारे पास सर्कल होगी, उस पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मींस एक लाइन होगी, किसी पॉइंट पे टच हो रही होगी, किसी पॉइंट पे क्या कर रही होगी सर्कल के, वो टच कर रही होगी, दैट इज टेंजेंट टू ए सर्कल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट टू ए सर्कल। ओके, सो उसके बाद अब हम डिस्टेंस Q लेंगे O तक का, वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा 25 सेंटीमीटर। हमें रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस बताना है कितना होगा। जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा इन ऑप्शंस के साथ वो क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। जो ऑप्शन मैच करेगी वही होगा हमारा राइट आंसर। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शंस में ही दे रखा है, इसलिए कि जो भी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आएगा वो इन ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्या होगा कि हम सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, ये है सर्कल, ये क्या है सेंटर O। ओके, तो ये है
एक पॉइंट, और ये इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, जिसको नाम दे दिया मैंने P। क्या नाम दे दिया मैंने, P। मीन्स P पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट क्या है, ड्रॉ किया हुआ है, मीन्स कि एक लाइन है जो इस सर्कल के ऊपर टच कर रही है। ओके, तो अब कितनी लाइन है गिवन, 24 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा पी क्यू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो क्यू से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, क्यू से ओ तक का। ओके, तो वो होगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट OP को ज्वाइन कर दिया। OP क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वो हमको फाइंड आउट करना है। सो हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे PQ when is the tangent to a circle. Okay, let OP is the radius of a circle. ओके, तो अगर PQ टेंजेंट है तो इसका रेडियस क्या होगा, OP। क्या है कि अगर PQ टेंजेंट है तो रेडियस क्या हो जाएगा, OP। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या होती थी कि जो टेंजेंट है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट जो है इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, OP परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, तो हमारे पास अब क्या है, हम लेंगे द QO is the distance from tangent of a circle to center of circle। मीन्स टेंजेंट से लेके जो सेंटर तक का सर्कल के बीच डिस्टेंस है OQ ये है। ओके, सो दैट इज, इसका मतलब है कि हमारे पास OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर। OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर। PQ भी गिवन है, PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर। ओके, OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर। PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, OP। क्या फाइंड आउट करना है, OP। कैसे, हमारे पास था ना OP परपेंडिकुलर टू PQ, OP परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, ये PQ क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, इसका रेडियस क्या है, OP। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है वो इस रेडियस के सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो दैट मीन्स OP ग्रेट परपेंडिकुलर टू PQ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल हो जाएगा, एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा, POQ, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, अब क्या बन गई, अब हमारे पास ट्रायंगल बन गई
ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगी अब, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओपी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। मींस इस ट्रायंगल के ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे वो हमें क्या देगा, ओपी मींस रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हम लोग लिखेंगे अब इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या, पी ओ क्यू, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगी, वो बनेगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या है, बेस। तो दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस अब ओपी क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर एज इट इज। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा अब क्या कि 25 का स्क्वायर 6 2 5 इज इक्वल टू 576 प्लस ओपी का स्क्वायर। अब 576 को उधर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ओपी स्क्वायर आ जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 49, कितना आ जाएगा 49। तो हमारे पास ओपी आ गया, ओपी आ गया 7 सेंटीमीटर। ओपी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर मीन्स इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ओपी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट किया तो क्या दिया उसने, ओपी, ओनली ओपी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 7। यूनिट्स कितनी किसमें है 7 सेंटीमीटर में। तो दैट मीन्स ओपी आ जाएगा हमारे पास, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ओपी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओपी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल मींस कि हमारी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गई। सो हम लोग लिखेंगे हेंस, लिखेंगे देयरफॉर रेडियस of a circle of the circle is 7 centimeter, hence a option is correct। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड है इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द tangents,
they are the two tangents to a circle with center O such that angle POQ is equal to 110, then triangle PTO to PTQ is A option 60 degree, B option 70 degree, C option 80 degree and D option 100 degree. So 90 degree. ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में? हमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा हमारे पास होगा कोई सर्कल, उस पे टू टेंजेंट्स होंगे। कौन से? टीपी एंड टीक्यू। जब टीपी एंड टीक्यू को ड्रॉ करेंगे तो उसमें एंगल बन जाएगा, एंगल POQ इज इक्वल टू 110। कितना एंगल बनेगा? एंगल POQ इज इक्वल टू 110 आएगा। क्या? PTQ किसमें? इन ऑप्शंस में। मींस किसका भी आंसर ऑप्शंस में दे रखा होगा, हम लोग PTQ एंगल फाइंड आउट करेंगे। जो एंगल आएगा वो इस ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा। जब ये मैच हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगी। कोई एक ऑप्शन के साथ ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या होगा? हमारे पास होगा एक सर्कल, ओके, ये है सर्कल, तो ये है सेंटर O, ओके, ये है इस पॉइंट का टेंजेंट, ये इस पॉइंट का टेंजेंट बना लेंगे, तो ये होगा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो इसका टेंजेंट ये, इसका टेंजेंट ये, ओके। क्या नाम देंगे हम लोग? मीन्स T, P एंड Q, ओके। TP and TQ are the two tangents on a circle meet on external point on a circle। ये एक्सटर्नल पॉइंट के सर्कल के साथ दो जो टेंजेंट है वो मिल गए। तो OP क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। OQ इज आल्सो रेडियस ऑफ ए सर्कल। ज्वाइन कर दो किसको? TO को, ओके। ज्वाइन कर देते हैं TO को। सो हमारे पास होगा क्या कि हम लेंगे लेट, सॉरी लिखो ऐसे, हम लिखते हैं when TQ, जो TQ ही when TQ is the tangent to a circle and OQ is the radius of a circle। तो OQ इसका क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। TQ क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल। मींस अकॉर्डिंग टू फिर से 10.1 थ्योरम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या है? OQ, तो टेंजेंट क्या है? TQ, दैट इज OQ परपेंडिकुलर टू TQ। तो OQ परपेंडिकुलर टू TQ
दैट इज, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बन जाएगा, एंगल टी ओ क्यू इज 90 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट सिमिलरली TP is also tangent to a circle and OP is the radius of a circle. ओके, अगर रेडियस ऑफ ए सर्कल है OP, TP क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, तो इसका मतलब है कि OP TP के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो OP परपेंडिकुलर टू TP, तो दैट इज, ये एंगल कौन सा देगा हमारे पास, एंगल TOP is equal to 90 डिग्री। T हो जाएगा, ये T क्यू ओ, ये बनेगा T P O। ओके, TPO is equal to 90 डिग्री एंड TOQ is equal to 90 डिग्री। क्या था हमारे पास, एंगल POQ। ओके, क्या था हमारे पास, एंगल POQ, ये एंगल था। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल PTQ। ओके, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, हमारे पास क्या गिवन है, POQ। क्या गिवन है, POQ। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 110 डिग्री। कितना एंगल गिवन है, 110 डिग्री। ओके, क्या फाइंड आउट करना है हमको, PTQ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो ये भी एंगल ही है। कितने एंगल्स है पूरी फिगर में, 4। कितने एंगल्स है, 4। तो इसका मतलब है अगर एंगल वाली प्रॉपर्टी यहां लगाई जाए, मींस कि अगर हम इन चारों एंगल्स का सम ले लें तो वो कितना आएगा, 360 डिग्री। क्या लेंगे हम लोग, जो एंगल का सम आएगा ना वो आएगा 360 डिग्री। 4 ही एंगल है ना, 1 2 3 4 एंगल्स है हमारे पास। इन 4 एंगल्स का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे इन 4 एंगल्स की। कौन सी वाली, कि हमारे पास जो 4 एंगल्स है उनका सम होता है, कितना होता है, 360 डिग्री। सो हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ ए, किसका, मीन्स ये एक तरह की क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी क्योंकि 4 टर्म है। द सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल POQT आर 360 डिग्री। मीन्स अगर हम सम ऑफ, ऐसे लिख लो, द सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, कितना, POQT आर 360 डिग्री। ओके, तो कौन कौन से है वो एंगल, वो एंगल है हमारे पास एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस
एंगल टी क्यू ओ, टी क्यू ओ, बच गया कौन सा एंगल, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके ओके, सो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है ये एंगल, 90 डिग्री। एंगल TPO 90 डिग्री प्लस एंगल POQ कितना है, 110 गिवन है, 110। ओके, प्लस एंगल TQO ये भी कितना है, 90 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, तो ये बन जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 290 को इधर शिफ्ट कर लो तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो एंगल PTQ हो जाएगा 07। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री एंगल। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री एंगल। हम लोग लिखेंगे हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, करेक्ट। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन इज third question is if tangents PA and PB from a point P to a circle with a center O are inclined each other an angle of 80 degree. ए ऑप्शन में है 50 डिग्री, ऑप्शन बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है 70 डिग्री, ऑप्शन डी में है 80 डिग्री। ये है थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में, हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास एक सर्कल है, उस पे जो उसका बाहरला पॉइंट होगा एक्सटर्नल हम लोग P ले लेंगे, तो उस P पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स आपस में
मीट हो जाएंगे, क्या होंगे कि आपस में जो टू टेंजेंट्स है वो क्या होंगे, मिल जाएंगे। बाहर के पॉइंट के सर्कल के साथ वो कितने एंगल पे मिलेंगे, 80 डिग्री पे। कितने डिग्री पे एंगल पे मिलेंगे, 80 डिग्री के। तो उन जो एंगल्स के बीच में एंगल होगा वो फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट होके आ जाएगा तो हम लोग इन ऑप्शन के साथ उनको मैच करवा देंगे। जो एक ऑप्शन के साथ वो मैच होगा वो क्या होगी, वो राइट ऑप्शन। सो हम लोग लेंगे, हमारे पास होगा क्या, ओके ये है सर्कल, इसका सेंटर ये है O। ओके यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये है इसका एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाला टेंजेंट आ जाएगा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाला टेंजेंट आ जाएगा। ये है P, इसको ले लो A, इसको ले लो B और इन रेडियस को ज्वाइन कर दो OB एंड OA। तो POB ले लेते हैं। तो ये जो एंगल है APB कितना बन जाएगा, 80 डिग्री। मीन्स कितने डिग्री एंगल पे ये मिल रहे हैं दोनों, 80 डिग्री एंगल के ऊपर। ओके तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, एंगल APB इज 80 डिग्री। ओके तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, हमारे पास है व्हेन PA इज टेंजेंट टू ए सर्कल, क्या है, PA टेंजेंट टू ए सर्कल एंड OA इज रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके मीन्स कि इस सर्कल में ये क्या है, PA टेंजेंट है, PA क्या है, टेंजेंट है। तो इसका रेडियस क्या होगा, OA। क्या रेडियस होगा, OA। जब OA रेडियस है, टेंजेंट ये है, तो इसका मतलब है कि OA परपेंडिकुलर टू PA, OA परपेंडिकुलर टू PA। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर OA परपेंडिकुलर टू PA। ओके OA परपेंडिकुलर टू OA परपेंडिकुलर टू PA। ओके जब OA परपेंडिकुलर है PA के, इसका मतलब है कि एंगल PAO दैट इज एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके सो फाइंड आउट क्या करना है हमको, एंगल POA फाइंड आउट क्या करना है लास्ट में, एंगल POA। ओके सो नेक्स्ट सिमिलरली PB is the tangent to a circle। ओके PB क्या है, ये भी टेंजेंट है सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या है, OB। रेडियस क्या है, OB। तो हम लोग लिखेंगे OB इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके OB इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, PB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल, देन OB परपेंडिकुलर टू PB दैट इज, इसका मतलब है कि PBO एंगल भी हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। एंगल PB हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें क्या हो रहा है कि एंगल कितने बन रहे हैं, 4। एंगल कितने बन रहे हैं, 4। कौन सा एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके
कौन सा एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। हमारे पास इस फिगर में 4 एंगल है। जब 4 एंगल है इसका मतलब ये जो फिगर है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल होगी। फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल होगी। हम इन एंगल्स का सम ले लेंगे, कितना आएगा वो 360 डिग्री। मीन्स कितना होता है वो 360 डिग्री। सो हम लोग लेंगे द सम ऑफ angles in a quadrilateral PAOB are 360 डिग्री। कितने होते हैं वो 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल POB आर 360 डिग्री। मीन्स इस फिगर में 4 एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स का अगर सम ले ले तो वो कितना आएगा 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं अब एंगल की। सबसे पहले एंगल लेते हैं हम लोग, एंगल APB, सॉरी एंगल APB प्लस एंगल कितना AOB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO। कितना आ गया 360 डिग्री। एंगल APB ये वाला एंगल, ओके। एंगल AOB ये वाला एंगल, ओके, मीन्स ये वाला एंगल। एंड एंगल PBO मीन्स ये वाला एंगल। एंड एंगल PAO मीन्स ये वाला एंगल। इन चारों एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन ए एंगल्स। ओके, सो APB कितना है हमारे पास, एंगल APB यहाँ शो कर दो, एंगल APB। देयरफॉर तो APB एंगल कितना है 80 डिग्री, ओके, प्लस एंगल AOB एज इट इज प्लस एंगल PAO कितना है, एंगल PAO कितना है 90 डिग्री। एंड एंगल POB भी है 90 डिग्री। ये आ गया 360 डिग्री इक्वल। ओके, तो एंगल AOB प्लस 90 90 180 80 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल AOB आ गया हमारे पास 100 डिग्री। ओके, 260 को इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 260। तो दैट मीन्स एंगल AOB कितना हो गया 100 डिग्री। AOB कितना हो गया एंगल AOB। ओके, हमारे पास ये वाला एंगल आ गया AOB। फाइंड आउट क्या करना है हमको, एंगल AOB हमको फाइंड आउट करना है एंगल POA। मीन्स ये वाला एंगल इन टर्म्स ऑफ AP। जो AP में ये वाला एंगल बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, क्या होगा कि AOB में जो ये एंगल है वो क्या है, AOB क्या है, एंगल क्या है, स्ट्रेट है। एंगल क्या है, ये स्ट्रेट है। एंगल स्ट्रेट है ना AOB। तो ये एंगल AOB बना कैसे है, इन दो एंगल्स में, दैट इज एंगल POB एंड एंगल POA। एंगल POA प्लस एंगल POB। ओके, सो हम लोग लिखेंगे अब एंगल OAB। तो हमारे पास हाँ आ जाएगा, हम लोग लिखें सिंस एंगल AOB इज ए स्ट्रेट एंगल
ओके, तो एंगल ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट एंगल। किन दो एंगल के एंगल्स में की वजह से बना है, एंगल पी ओ ए प्लस पी बी ओ, सॉरी पी ओ बी, तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी। ओके, अब क्या होगा, ये टू टेंजेंट्स है ना, पी ए एंड पी बी। नेक्स्ट स्टेप मैं समझा रहा हूं कि अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं कि पी ए पी बी, ये टू टेंजेंट्स है, इनकी लेंथ इक्वल होती है ना जब ये बाहर के पॉइंट के सर्कल के साथ मैच हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 क्या होती थी, 10.2 कि जब हम इस कोई भी सर्कल में दो टेंजेंट्स लेते हैं तो उन दो टेंजेंट्स में जो बाहरले पॉइंट के साथ जब वो मैच मिल जाते हैं तो इनका मतलब है कि इन दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल। दैट मीन्स हमारे पास पी ए और पी बी क्या हो जाएगा अब इक्वल। तो इसका मतलब पी बी और पी ए इक्वल हो जाएगा। जब पी बी और पी ए इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जब साइड्स सेम है एक दूसरे की तो एक दूसरे के सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम लोग लिखेंगे, अब करेंगे करते हैं हम लोग, द टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी of lengths are equal when they both meet on external point on a circle। ओके, तो लेंथ क्या हो जाती है इनकी, इक्वल। पी ए पी बी के इक्वल हो जाएगा जब ये बाहर के पॉइंट सर्कल से मिल रहे हैं दो टेंजेंट। ओके, सो एंगल भी बराबर। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, पी ओ ए। तो पी बी ओ की जगह हम लोग फिर से अगेन इसमें पी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ए ओ बी हो जाएगा। ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए। तो ये बनेगा हमारे पास क्या कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए पी ओ ए। ओके, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 पी ओ ए। अब ए ओ बी कितना आया था हमारे पास, 100। कितना आया था, 100 इज इक्वल टू पी ओ ए। तो एंगल पी ओ ए हो गया हमारे पास 50। एंगल पी ओ ए कितना आ गया हमारे पास, 50। अब 50 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। इसका मतलब है ए ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट। सो हम लोग लिखेंगे हेंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।